रात के 10 बज चुके थे। मैं ऑफिस से लौट चुकी थी और मेरी बॉडी में एक एक हड्डी दर्द कर रही थी। पीछे से बारिश हो रही थी, कपड़े पूरे भीग चुके थे। बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी, गर्म पानी का टब और मैं उसमें डूब जाऊं। घर में कोई नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड आर्यन अपने माँ बाप के घर गया था। परफेक्ट टाइम था मेरे लिए, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई नॉइज़, सिर्फ मैं और साइलेंस। मैं सीधे बाथरूम में गई, टब क्लीन किया और गीज़र चालू कर दिया। गर्म पानी टब में धीरे धीरे भर रहा था। मैं एक लैवेंडर बाथ बम डाला, थोड़ा वाइन लिया, कैंडल्स जलाया और टब में जाकर लेट गई। आंखें बंद, सांसें गहरी, पानी गुनगुना। लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे पीसफुल मोमेंट हो ये। 5 मिनट गुजरे होंगे, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के पास हल्की सी उंगली से छू दिया हो। मैंने आंखें खोलकर नीचे देखा, कुछ भी नहीं था। मैं सोचा शायद पानी का फ्लो होगा। दोबारा आंखें बंद की, लेकिन अब मुझे मेरे पैर के नीचे किसी की सांस चलती महसूस हुई। ठंडी गंदी सी हवा, जैसे पानी के नीचे कोई इंसान हो। मैं झट से उठी। पानी में बबल्स आ रहे थे, लेकिन टब में कोई भी नहीं था। कैंडल्स की रोशनी अचानक से ब्लिंक करने लगी। बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी मिरर के ऊपर पानी के बूंदों से लिखा हुआ था, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं कांप गई। बाथरूम का टेम्परेचर बर्फ जैसा हो गया था। टब के अंदर से आवाज आने लग गई, कम डाउन, आई मिस्ड यू। पानी का कलर धीरे धीरे लाल होने लगा। मेरे हाथ के आसपास मच्छरों जैसे छोटे इंसेक्ट्स तैर रहे थे, लेकिन वो इंसेक्ट्स नहीं थे, वो छोटी छोटी लाशें थीं, जिनके छोटे चेहरे पूरे जले हुए थे। मैं घबरा गई। मैं उठने लगी, लेकिन टब के अंदर से काले हाथ निकले, मुझे खींचे, मेरी चेस्ट को दबाया। मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। मिरर में एक लड़की दिख रही थी, जल चुकी थी पूरी। उसकी आंखें काली और बिना आईलिड्स के, और उसके गले से मकड़ियाँ निकल रही थी। वो सिर्फ एक लाइन बोली, तुम भी तब आई थी जब मैं मर रही थी, अब तुम भी यहीं मरोगी। टब का पानी अब पूरा खून में बदल चुका था। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज़ बाथरूम के बाहर नहीं जा रही थी। अगली सुबह जब आर्या घर आया, बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। टब खाली था, पानी ड्राई। सिर्फ एक लाल नेल मार्क टब के एज पर था और मिरर पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, मैं कभी नहीं सोती, अब वो भी नहीं सोती। आर्यन ने बाथरूम की लाइट जलाया और तब उसने देखा टब के अंदर मेरे चेहरे का एक जला हुआ टुकड़ा चिपका हुआ था। उसका नाम था मेहर। 3 साल पहले इसी अपार्टमेंट के बाथरूम में एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी। वजह, उसकी रूममेट रिया यानी मैं उस वक्त वहाँ ही थी, पर मैं उसकी हेल्प नहीं की थी। मेहर और मैं कॉलेज के वक्त से रूममेट थे। उसका बॉयफ्रेंड आर्यन था, हाँ वही आर्यन जो अब मेरा है। मेहर को आर्यन से बेपनाह मोहब्बत थी, पर आर्यन काफ़ी टाइम से उससे बोर हो चुका था और वो मुझे पसंद करता था। मैं भी आर्या को स्लोली मेहर से दूर किया और उसे ब्रेकअप का डिसीजन लेने पे मजबूर किया। उस रात मेहर ने मुझे कॉल किया था, चिल्लाते हुए, प्लीज़ श्रेया, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने उसकी कॉल इग्नोर कर दी, क्योंकि उस वक्त मैं आर्या के साथ ही थी। उसने सुसाइड कर लिया, इसी टब में, इसी अपार्टमेंट के बाथरूम में। पानी में करंट डाल दिया और उसके जलते हुए हाथ इस टब की दीवार पर लग गई। वो जलती रही, चिल्लाती रही, पर मैं नहीं गई। और अब उसका बदला पूरा हुआ। मेहर की आत्मा कभी नहीं सोती। वो उन सबको ढूंढती है जिन्होंने उसकी मौत का तमाशा देखा या उसके दर्द को इग्नोर किया। उसने मुझे भी मेरे सुकून के पल में पकड़ा। वही लैवेंडर बाथ बम, वही कैंडल जिसमें उसकी मौत हुई थी। उसने मेरे चेहरे का एक टुकड़ा अपने साथ ले लिया। जब भी कोई लड़की उस टब में होती है, मकड़ियाँ फिर से निकलती है, खून फिर से उबलता है और मेहर अपना नया शिकार ढूंढ ही लेती है।